आज के टॉपिक में चलिए देखते हैं मोबाइल ख़रीदने से जुड़ी समस्याओं को। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मोबाइल ख़रीदने के लिए मन बनाते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करना शुरू करते हैं। यूट्यूब में क्या सर्च करते हैं, कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा मोबाइल कैसा है, किस में क्या फ़ीचर्स है, क्या फैसिलिटी है। ठीक है, तो देखिए यूट्यूब में क्या है, दो बात को ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि यूट्यूब में जो आपको मोबाइल के बारे में एडवाइस दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दो तरह के लोग हैं। एक क्या है कि वो हाइपर टेक्निकल हो जाते हैं। हाइपर टेक्निकल का मतलब क्या है कि मोबाइल के बारे में ऐसा डिटेल्स वो बताएंगे जो आप समझ ही ना सके, और इस तरह क्या करेंगे, आप में हाइप क्रिएट करेंगे कि वो जो डिटेल्स बता रहा है वो बेस्ट है और आप इस डिटेल्स के आधार पे ही मोबाइल को परचेज कर लें। मतलब हाइपर टेक्निकल बात, उन टेक्निकल्स में कि हमारे मोबाइल में उन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का क्या रोल है जाने बिना ही आप क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे किसी मोबाइल को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा इंडोर्समेंट होता है। इंडोर्समेंट क्या होता है कि कंपनी ऐसे लोगों को ऐसे चैनल्स वाले को बनाने के, अपने जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में बनाने के लिए बोलते हैं, और फिर वो क्या करता है कि सर्टेन प्रोडक्ट को कहता है कि द बेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए समझना क्या है कि YouTube में आप गए, मोबाइल परचेज करना है, सर्च किए या फिर कौन सा मोबाइल बेस्ट हो मेरे लिए, तो देखिए क्या होता है कि एक तो हाइपर टेक्निकल वाले लोग हैं, एक ग्रुप है जो आपको मोबाइल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको पता ही नहीं है कि उसका रोल क्या होगा मेरे मोबाइल में, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि दिस मोबाइल इज़ बेस्ट। क्या तो हाइपर टेक्निकल, उन आपको जो जानकारी चाहिए मोबाइल परचेस से जुड़ी हुई उन्हीं जानकारियों के आधार पर ना बात होनी चाहिए। आप हाइपर टेक्निकल वो हो गए तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, 90% बात आपको समझ में नहीं आएगा। फाइनली आप डिसाइड करेंगे ये मोबाइल मेरा बेस्ट है, फिर जिसको हम परचेज कर सकते हैं। फिर देखिए एक होता है इंडोर्समेंट में क्या होता है कि यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो किसी सर्टन प्रोडक्ट को ही बेस्ट बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, अगर वो किसी प्रोडक्ट को इंडोर्समेंट कर रहा है कोई भी यूट्यूबर, तो वो क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर जो आइटम है, मोबाइल है, कंपनी है, उसको क्या बोलते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट द बेस्ट है। आजकल एक तीसरा भी चला हुआ है, ये क्या करता है कि ये कोई भी प्रोडक्ट आए सीधे बोलेगा इसको मत परचेज करो, परचेज नहीं करना है। ये क्या कहता है सीधे, नहीं इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये ग्रुप से तो बिल्कुल सावधान रहिए, ये आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं देगा। इसके पास इन्फॉर्मेशन जीरो होता है, लेकिन क्या करना है कि ऐसा नेगेटिव बोल के आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, समझिए आप कोई प्रोडक्ट एक खरीदने वाले हैं, आपने डिसाइड कर लिया, अब जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे इस टाइप का एक लॉबी मिल जाएगा आपको जो बोलेगा नहीं ये बेकार प्रोडक्ट है, ये बेकार प्रोडक्ट है, ये बेकार प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, आपके दिमाग में हो जाएगा, आप डिसाइड करने के बाद ही ये प्रोडक्ट, ये मोबाइल आप नहीं लेंगे। क्या, तो ये भी एक ग्रुप है, इससे ही बच के रहना है। ये नेगेटिव लोगों का ग्रुप जो है ना बहुत गहरा छाप छोड़ता है। ये तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये किसी कंपनी का प्रचार कर रहा है, लेकिन ये जो है ना बहुत खतरनाक ग्रुप है। इसके पास इन्फॉर्मेशन जीरो है, 0/0 अंडा है ये, लेकिन क्या सब कुछ में नेगेटिव। और आपका कोई भी चीज़ परचेज करे जाते हैं तो जहाँ नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में जानते हैं आपको लगता नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो जाता है, इसको हो जाता है, इसके व्यूअर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, आप सोच को भी बदलने में सक्षम हो जाता है। जब किसी के पास इन्फॉर्मेशन बोलकर कुछ नहीं रहता है, 0/0, ये कुछ सर्टन 2-4 पॉइंट में कंपेयर करके आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार है, इससे बच के रहना है। अब देखिए आगे आते हैं तो देखिए एक और क्या है, देखिए बात हम क्या करें कि आप एक अच्छा मोबाइल कैसे खरीदेंगे, आपकी ज़रूरत क्या है उसको ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल को परचेज करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए इन सारी बातों में यहाँ जो फोकस है ये क्या है, यूट्यूब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, ये कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर अपना मोबाइल ABCD कोई भी कंपनी हो, हमको कोई कंपनी से मतलब नहीं है, कोई भी कंपनी है, ये क्या करती है, दो ही तरह से मोबाइल बेचने के लिए फोकस करती है, 2 पॉइंट्स में, जिसमें कि इसके जो 99% कस्टमर है इसके झांसे में आ जाते हैं। कंपनी क्या करती है, देखिए ये करती है कैमरा। इसमें क्या फोकस, मेगापिक्सल। आजकल एक नया फोकस क्या OIS, कैमरा, मेगापिक्सल, OIS, और दूसरा क्या, रैम। ठीक है, इसमें भी क्या चल रहा है, एक्सपेंडेबल रैम। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाना चाहिए। इसमें क्या है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का टोटली फोकस क्या होता है, इसका सीधा सा फोकस ये है कि हमारा
जो कैमरा है, ये कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, इसमें OIS है या नहीं है। हाँ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना कि आपका इमेज हिलेगा नहीं, OIS फीचर्स अगर है तो कैमरा में। और ये रैम में क्या होता है कि आजकल रैम अब क्या बोलेगा, 8 GB रैम प्लस 4 एक्सटेंडेबल है तो 12 GB रैम हो गया। इस तरह का ऐड करके प्रोडक्ट बेचती है। कौन बेचती है? तो कंपनी बेचती है। यूट्यूब में मैंने क्या कहा, ये हाइपर टेक्निकल वाले लोग हैं, ये इंडोर्स करते हैं। एक ग्रुप है जो नेगेटिव, तो इसको नॉलेज ही नहीं होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसी को देखा जाता है, क्योंकि नेगेटिव आजकल लोग पहले कुछ भी डिसाइड करने से पहले नेगेटिव वाले चीज़ों को ध्यान देना पसंद करते हैं, और ये नेगेटिव वाला सारा मामला ख़राब कर देता है। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब है कि एक्चुअल में हम जो मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में इसीलिए आया कि मुझे भी एक मोबाइल परचेज करना था, तो मैंने ध्यान दिया कि YouTube के माध्यम से अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि यूट्यूबर्स में अलग अलग ग्रुप है, किसी प्रोडक्ट को इंडोर्समेंट किया जा रहा है, कोई हाइपर टेक्निकल बात कर रहा है जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एक बंदा तो छोड़ ही दीजिए, इस टाइप का ग्रुप है जो सब परचेज में एकदम बेकार। सो उसका फ़ोटो देखेंगे ना आप, इसका थंबनेल देखेंगे, सर में हाथ देकर क्रॉस लगाए हुए प्रोडक्ट को बनाता है, चिन्ह देता है। बिल्कुल इससे दूर रहिए, सबसे खतरनाक ग्रुप है ये। और कंपनी क्या करती है, कंपनी जानती है कि आम आदमी को क्या चाहिए, और बस आम आदमी को फोकस करते वो क्या करती है, कैमरा और रैम। लेकिन सिर्फ कैमरा और रैम से नहीं होगा, चूँकि मोबाइल के सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया है। मोबाइल सेक्टर में काफ़ी बदलाव हुआ और प्राइस भी इसका अब ज़्यादा हो गया। इसलिए मोबाइल खरीदने से पहले क्या है कि कुछ बातों को बिल्कुल डिटेल्स में जान लेना ज़रूरी हो जाता है, और फिर जानने के बाद ही अगर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोबाइल अच्छा है और कौन सा मोबाइल आपके लिए ज़रूरी है, ये आप तय कर पाएंगे। मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी कंपनी या ब्रांड का नाम भी लूँगा, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन इतना शेयर कर दूँगा कि आप कभी भी जब मोबाइल परचेज करेंगे तो इन पॉइंट्स में अगर आप फोकस करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अगर फोकस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग किसको, कनेक्टिविटी। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। कनेक्टिविटी, अब देखिए क्या है, अभी 10 पॉइंट में हम लोग डील कर लेंगे मोबाइल्स को कि कौन सा मोबाइल द बेस्ट है आपके लिए। तो कनेक्टिविटी क्या होता है कि आजकल जान रहे हैं 5G आने वाला है, ठीक है, और 4G चल रहा है। 4G में भी LTE और वोल्टे का चक्कर है। आप ये जानते हैं, चूँकि 4G पुराना हो गया, जानते हैं LTE क्या होता है, वोल्टे क्या होता है। वोल्टे में वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी होता है, LTE में वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती है। अब बात आती है 5G की। चूँकि अब अभी अगर आप कोई भी मोबाइल लेंगे, चूँकि मोबाइल एक्सपेंसिव हो गया, तो आप सर्टन है कि आप किस ओर जाएंगे, तो आप जाएंगे 5G की ओर, क्योंकि 5G आने वाला है। अब 5G जो है, इसमें क्या है कि 5G में जो बैंड होता है ना, 5G में होता है लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड। जो इंडिया में बैंड आने वाला है मेनली क्या होगा, वो मीडियम रेंज का बैंड होगा 5G में। अब क्या है कि आपको मोबाइल जब आप परचेज करेंगे तो आपको ये देखना है कि वो 5G बैंड सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। आप अगर आप 4G डिसाइड कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 5G की ओर देख रहे हैं तो ज़रूर आपको ध्यान किस में देना है, बैंड में देना है। इसीलिए बैंड में देना है कि इंडिया में 5G लॉन्च होने वाला है, और इंडिया में जो 5G लॉन्च होगा ना, जानते हैं इसमें 16 बैंड सपोर्ट तक होगा। 16 बैंड ध्यान रखना है, 16 बैंड। इसका ये मतलब नहीं है कि 16 बैंड जो कोई कंपनी ऑफ़र करेगी तो वही 5G सपोर्ट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि आप जब 5G बैंड की ओर आप फोकस करेंगे तो इसमें क्या है कि आप जब 5G का बैंडविड्थ देखेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसका जो बैंड है कम से कम 5 बैंड का हो। 5G बैंड में आपका जो मोबाइल हो कम से कम कितना बैंड का हो, तो 5 बैंड का होना चाहिए। देखिए 5 बैंड का होगा तो क्या होगा, 5 बैंड से अगर कम हो तो इशू आ सकता है, लेकिन 5 बैंड तक में कोई इशू नहीं आएगा। इसमें क्या है कि कभी कभी जैसे नेटवर्क इशू होता है या रिमोट एरिया में चले जाएंगे तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज 5 बैंड अगर 5G वाला फ़ोन है आपके पास तो यू नॉट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी। बस ये है कि आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कम से कम 5 बैंड का 5G ज़रूर होना चाहिए। अभी मैं बैंड को और क्लियर करूँगा, इसलिए क्लियर करूँगा कि जब इसका और डिटेल्स में जैसे मोबाइल में आएंगे ना तो पता चलेगा आपको कि कोई मोबाइल का दोनों सिम, अगर 2 सिम स्लॉट हो तो दोनों सिम स्लॉट 5G सपोर्ट करता है या नहीं करता, या करेगा तो उसके लिए क्या फंक्शन होना चाहिए, तो ये जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है। इसीलिए
चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कनेक्टिविटी तो क्लियर हो गया कि आपको 5G या 4G में से अगर आप 5G डिसाइड करते हैं तो आपको बैंड में ध्यान देना और बैंड में फोकस ये करना कि कम से कम 5 बैंड का जरूर हो। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका फ़ोन जो है ना पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करता है। तो आप जानते हैं इसमें कि जो फेमस है उसमें iOS हो गया, जो आईफोन के लिए होता है ना, एंड्रॉयड ये 12 और 13 दोनों चल रहा है। ठीक है, ये iOS आईफोन के लिए, एंड्रॉयड सबसे पॉपुलर हो गया, और एक ऑक्सीजन OS चल रहा है अभी, ऑक्सीजन OS। ऑक्सीजन OS जनरली एक ब्रांड है, वो इसको पर्टिकुलर, जैसे आईफोन ये, तो ये भी ब्रांड है, अब नाम लेना जरूरी हो जाता है। OnePlus वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। ये क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप जो मोबाइल परचेज करने जा रहे हैं क्या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड है या नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये एकदम कॉमन चीज़ है। आप कहीं भी देखेंगे कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग, गूगल में भी सर्च करेंगे कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। फिर आप मोबाइल परचेज करने समय अपने उस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में देंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के समय आजकल दो बातें आ रही है, और बातें ये आ रही है कि कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है। कंपनी ऑफ़र कर रही है अपडेट और अपग्रेड। देखिए यहाँ दो टर्म आया और इसको समझ लीजिए। कंपनी क्या ऑफ़र करती है, अपडेट और अपग्रेड। ये आजकल कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको आने वाले 3 साल में या 2 साल का अपडेट दूंगा। और अपग्रेड क्या होता है कि अपग्रेड भी प्रॉमिस है, प्रॉमिस कंपनी का। ठीक है, यहाँ अपडेट क्या है कि अपडेट सिंपली है कि आपके मोबाइल में भेजा गया, आप इंस्टॉल कर लिए, हो गया। अपग्रेड क्या है ना, बहुत बड़ा बदलाव। अपडेट छोटा बदलाव, देखिए इस तरह से समझिए कि अपडेट जो हो गया एकदम छोटा हो गया कि आपके मोबाइल में कभी कभी देखते हैं ना अपडेट आता है। आजकल अपडेट क्या आ रहा है, बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है कि अपने OS में कोई फीचर्स जोड़ती है, थोड़ा बहुत फीचर्स जोड़ती है, 4 कंपनी का ऐड करना होता है तो आप मोबाइल में अपडेट डाल दिया, अपडेट किए, देखिए 4 ऐड वाली कंपनियाँ जुट गई आपके साथ, थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ। लेकिन अपग्रेड क्या होगा, अपग्रेड आपका OS ही अपग्रेड होगा। अब OS अपग्रेड कैसे होगा, मान लीजिए एंड्रॉयड 12 आपके मोबाइल में है और ये कंपनी आपके साथ प्रॉमिस की है कि आपको हम 3 अपग्रेड देंगे, तो हो सकता है कि एंड्रॉयड 15 तक आपको क्या होगा कि कंपनी ऑफ़र करेगी और आपका OS चेंज होता रहेगा। ये हो गया अपग्रेड। इसको समझना जरूरी है कि अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर होता है, और अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है अपग्रेड का तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गई कि बात किसकी हुई, तो OS की। अब जैसे OS से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब कुछ जो टेक्निकल बात है इसको भी जान लेना जरूरी है। ये टेक्निकल बात मैं हाइपर टेक्निकल यूट्यूबर जैसी बात नहीं करूँगा, यहाँ आपको समझ में आएगा कि किस टेक्निकल चीज़ से क्या मोबाइल में होता है, और उसी को हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकलिटी की बात अगर करें तो चलिए देख लेते हैं डायमेंसिटी। आजकल बहुत सारा चक्कर चलता है डायमेंसिटी का। डायमेंसिटी, मोबाइल में डायमेंसिटी का क्या रोल है, पहले क्या डायमेंसिटी होता क्या है उसको भी देख लीजिए। तो उसमें क्या है देख लीजिए कि डायमेंसिटी में आप देखेंगे कि एक सबसे अच्छा ब्रांड वो बायोनिक चिपसेट। एक्चुअली ये जो है ना डायमेंसिटी, ये चिप के अंदर की बात है। डायमेंसिटी ये चिप के अंदर की बात है, और अभी हम लोग इसी को देख लेंगे। तो चलिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आप जानते हैं मीडियाटेक चिपसेट डायमेंसिटी, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम ये एंड्रॉयड का, फिर सैमसंग का ज़ायनॉक्स, और बायोनिक चिपसेट आईफोन का। कुछ ऐसे जो पॉपुलर चिपसेट हैं डायमेंसिटी में, हम लोग किसको देख रहे हैं, चिपसेट को। ठीक है, चिपसेट को देख रहे हैं, और चिपसेट में जो इम्पोर्टेंट जो चिपसेट्स हैं उसको बायोनिक, इसके बाद क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम। ठीक है, बायोनिक, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम, ज़ायनॉक्स ये सैमसंग का ज़ायनॉक्स, और मीडियाटेक, सैमसंग का ज़ायनॉक्स और मीडियाटेक।
चलिए इसमें क्या है कि डायमेंसिटी जब हम लोग देख रहे हैं तो डायमेंसिटी में एक चीज़ को हम लोग अभी गौर करेंगे, अगर ये करेंगे कि डायमेंसिटी में क्या आपको देता है और कौन सा लेटेस्ट डायमेंसिटी है। ठीक है, तो बायोनिक चिपसेट ये डायमेंसिटी ये क्या बताता है 12, 13, 14 ऐसे सीरीज में बढ़ता है। ये चलता है किस में, तो ये आईफोन में चलता है। स्नैपड्रैगन क्वालकॉम में अगर आप देखेंगे तो 870 और 8 ये चल रहा है 870 और 880। अब देखेंगे मोबाइल में ये चर्चा आपको मिलेगा किसमें, डायमेंसिटी चिपसेट। अभी क्या है रोल है इसका बता देंगे। फिर आपका सैमसंग जायनॉक्स में 21001080 डायमेंसिटी है ये। और मीडिया टेक जो देख रहे हैं हम लोग, मीडिया टेक में है चल रहा है 12,000। ठीक है, अब डायमेंसिटी आपको क्यों ध्यान में रखना है अभी तुरंत समझ में आएगा। तो डायमेंसिटी में क्या है कि डायमेंसिटी अगर हम लोग देख रहे हैं ये करता क्या है, तो डायमेंसिटी क्या करता है, ये आपका चिप में जो लगा होता है डायमेंसिटी ये तय करता है कि आपका जो सिम का स्लॉट होगा। डायमेंसिटी क्या करेगा कि सिम स्लॉट है ना, सिम स्लॉट में अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, 5G 4G दिया हुआ है आजकल, यही मान लीजिए 5G को लेके बात कर रहे हैं, तो सिम स्लॉट में ये तय करता है कि आपका जो सिम स्लॉट होगा वो चिपसेट में या डायमेंसिटी उसको तय कर देगा कि कौन सा आपका कनेक्टिविटी इसमें काम आएगा, 5G और 4G। या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी में क्या होता है कि इसमें 2 5G काम आ सकता है। मीडियाटेक 1200 जो डायमेंसिटी है उस चिपसेट का, उसमें क्या है कि 2 5G काम करेगा, लेकिन और जो दूसरा है इसमें सिम स्लॉट में एक 5G काम करेगा और एक 4G काम करेगा। इसीलिए मोबाइल परचेज के समय चिपसेट जो होता है उसका डायमेंसिटी में फोकस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में अगर आप चाहेंगे कि 2 सिम आपका 5G सपोर्ट करे तो फिर वो नहीं करेगा। इसके लिए क्या है कि आपको पहले से ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग इसको, जब देख रहे हैं हम लोग डायमेंसिटी को, तो थोड़ा सा और कि अब एक रिफ्रेश रेट का बहुत चर्चा चलता है। 10 पॉइंट में हम लोग डील करेंगे, बस तुरंत हो जाएगा। ये रिफ्रेश रेट, देखिए रिफ्रेश रेट क्या है पहले समझ लीजिए। रिफ्रेश रेट क्या है कि रिफ्रेश रेट 1 सेकेंड में आप मोबाइल को जो चलाते हैं, स्वाइप कर रहे हैं ना मोबाइल को, तो 1 सेकेंड में कितना बार होगा ये तय कौन करता है, ये रिफ्रेश रेट तय करता है। कि आपका मोबाइल का रिफ्रेश रेट क्या है वही तय करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका मोबाइल कितना स्मूथ चलेगा, टच उसका कितना स्मूथ चलेगा, कैसे काम करेगा, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो रिफ्रेश रेट के ऊपर। इसका मतलब है कि स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट कंट्रोल्ड बाय क्या, तो रिफ्रेश रेट की जो क्षमता है उसके ऊपर कितना हर्ट्ज का है ये। तो जनरली आप देखते हैं कि रिफ्रेश रेट्स क्या चल रहा है, तो आप जनरल मोबाइल में देखेंगे 3 तरह का भी चल रहा है, 60, 90 और 120 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ देखिए रिफ्रेश रेट में यह तो समझ में आ ही जाना चाहिए। क्या मैंने कहा कि रिफ्रेश रेट में क्या होता है कि आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो कितना स्मूथ चलेगा वो डिपेंड करता है रिफ्रेश रेट के ऊपर। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि 1 सेकेंड में, देखिए रिफ्रेश रेट अगर 60 है तो 1 सेकेंड में ये 60 बार आप इस मोबाइल के स्क्रीन को चला सकते हैं। 1 सेकंड में 90 बार 90 हर्ट्ज का अगर है तो, और 120 हर्ट्ज का अगर है तो 1 सेकंड में 120 बार। आप इसको हाइपर टेक्निकल वाले लोगों के पास जाएंगे ना तो वो ऐसी बात बोलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सही बात है, उसका तो काम ही यही है ना, ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। नहीं भाई, ये रिफ्रेश रेट हमको क्यों जरूरी है वो जानना है। तो रिफ्रेश रेट इसलिए जरूरी है कि आपका मोबाइल स्मूथ काम करेगा या नहीं करेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिफ्रेश रेट। मतलब कि उसका स्क्रीन कितना स्मूथ है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो रिफ्रेश रेट के ऊपर कर रहा है। यही तो जानना जरूरी है, क्योंकि आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं और आजकल मोबाइल काफ़ी महंगा हो गया है, तो इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है देख लीजिए, 4 इंपॉर्टेंट जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मोबाइल खरीदने से पहले ये 4 तो किसी शर्त में आप कंप्रोमाइज़ ना करें। किसी शर्त में, कोई कंपनी हो, नहीं पता ABCD XYZ कोई सी कंपनी है, लेकिन मोबाइल परचेज करे तो उसका कनेक्टिविटी में फोकस करे। कनेक्टिविटी में बैंड में जाए, 5G की चक्कर है, 5G का चक्कर है, OS में जाए तो लेटेस्ट देखे। अगर उसमें कोई अपग्रेड दे रहा है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। डायमेंसिटी में जाए तो देख ले कि सबसे लेटेस्ट ये जो लेटेस्ट चल रहा है ये लेटेस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर कैसे कौन सा लेना है नहीं लेना ये आपको डिसाइड करना है। रिफ्रेश रेट जान रहे हैं, आपका स्क्रीन कितना स्मूथ वर्क करेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिफ्रेश रेट। अब जो इम्पॉर्टेंट बात जो कंपनी बार बार क्या करती है, कैमरा में क्या करती है, इसका फोकस होता है मेगापिक्सल, है ना, सबसे ज़्यादा फोकस मेगापिक्सल। और आजकल चल रहा है OIS में।
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में, ठीक है। माइक्रो और डेप्थ सेंसर का ज़माना अब गया। माइक्रो और डेप्थ सेंसर ये सब पहले होता था, किस लिए कि कैमरा, एक मोबाइल है तो मोबाइल में अगर 4 कैमरा चाहिए तो क्या करना है, तो माइक्रो दे दिए, डेप्थ दे दिए, मेन कैमरा दे दिए, तो 3-4 कैमरा आसानी से मोबाइल में दिखने लगता था। लेकिन देखिए कंपनी क्या करती है कि मेगापिक्सल में फोकस करती है, 108 है ना, 108 मेगापिक्सल कैमरा। लेकिन मैं बता दूं कि कैमरा के लिए सिर्फ मेगापिक्सल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, कैमरा के लिए सिर्फ मेगापिक्सल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए कैसे, इसीलिए कि आप जब देखेंगे ना कि मेगापिक्सल की बात अगर है तो वर्ल्ड का जो सबसे महंगा फ़ोन बेचने वाली जो कंपनी है ना, उसका मोबाइल को कभी भी गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में देखिए या किसी ऑनलाइन साइट में जाकर देखिए, उसका मेगापिक्सल कितना होता है आप देखेंगे, वो 12 मेगापिक्सल में चला रहा है भाई। उसका 3 फ़ोन है और तीनों कैमरा 12 मेगापिक्सल में चलाता है। इसका मतलब इसका फ़ोन तो बेकार होगा, क्योंकि आपको कोई ABCD XYZ मोबाइल फ़ोन का मेगापिक्सल 108 दिख रहा है, तो आप निश्चित रूप से बोले नहीं 108 द बेस्ट। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन है वो 12 मेगापिक्सल में बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हाँ 108 मेगापिक्सल मेरा अच्छा है। मतलब कंपनी जो दावा कर रही है कैमरा को लेकर कि इतना मेगापिक्सल का मेरा फ़ोन है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि वो फीचर्स उसके साथ क्या दे रही है, इसको सबसे ज़्यादा है वो जो फीचर्स दे रही है वो फीचर्स क्या दे रही है, इसको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीचर्स क्या है कि OIS एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गया। ये क्या होता है कि इमेज को स्टेबलाइज करता है। अगर आप चलते हुए कोई वीडियो बना रहे हैं या चलते हुए शूट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर OIS की फैसिलिटी है तो आपका वीडियो क्या होगा, स्थिर होगा, लगभग स्थिर होगा। ये कैमरा का जो मेन पर्पज़ होता है ना, जो अच्छे कैमरे होते हैं उसमें OIS फैसिलिटी ही होती है। अच्छा, OIS फैसिलिटी होने के कारण क्या होता है कि वो पिक्सल हिलते नहीं है। लेकिन ये मेगापिक्सल का चक्कर से थोड़ा बच के रही। इसमें मेगापिक्सल कोई आप जितना भी अच्छा फ़ोन लेने जाएंगे, जो प्राइम फ़ोन्स होते हैं उसमें मेगापिक्सल कम होता है, और अब जो मिड रेंज का फ़ोन होता है उसमें मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मेगापिक्सल बोलकर ही फ़ोन को बेच देता है। अब सब कुछ भूल जाते हैं, मेगापिक्सल के चक्कर में फ़ोन को परचेज कर लेते हैं। लेकिन मेगापिक्सल इज़ नॉट द राइट चॉइस टू सेलेक्ट एनी मोबाइल, ठीक है। मेगापिक्सल में मत जाइए। देखिए OIS एक इंपॉर्टेंट फीचर, इसमें जाइए। आजकल क्या कर रहा है, देखिए अब मेगापिक्सल थोड़ा पुराना हो गया तो चला क्या, लेंस। अब लेंस हम क्या लगा रहे हैं उसके चक्कर में पड़े हुए। हम ये लेंस दे रहे हैं, कोई कंपनी बोल रही है हम X लेंस दे रहे हैं, कोई कंपनी Y, तो कोई Z लेंस, तो XYZ लेंस। ये लेंस का चक्कर जो है ना, ये टिपिकल बात है, लेंस का चक्कर। कैमरा में मेगापिक्सल को ध्यान नहीं देना, और लेंस आजकल ऐड करने का नया तरीका है, इसमें फोकस नहीं करना। अगर फोकस करना है तो OIS में कीजिए। कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहते हैं, फोकस करना है तो OIS में कीजिए। लेकिन अब क्या है कि देखिए इसमें कैमरा में 2 चीज़, आप कैमरा किस पर्पज़ से ले रहे हैं, ठीक है, स्टिल फोटोग्राफी या वीडियो फोटोग्राफी, यही ना। स्टिल फोटोग्राफी में आप देखिए, आपको मेगापिक्सल कुछ भी हो, अगर वो 4K का स्टिल या उससे ज़्यादा का स्टिल फोटोग्राफी दे रहा है तो उसका कैमरा अगर 12 मेगापिक्सल का भी है तो अच्छा है, ठीक है। क्या हो गया कि अगर स्टिल फोटोग्राफी 4K का दे रहा है तो वो मेगापिक्सल कोई इशू ही नहीं रह गया, ठीक है। इसीलिए इशू नहीं रह गया कि ब्रांडेड फ़ोन भी 12 मेगापिक्सल में काम चला रही है और अच्छा, बहुत अच्छा आउटपुट आता है उसका फोटोग्राफ का 108 मेगापिक्सल से अच्छा। और वीडियो में क्या देखना है आपको, वीडियो में 4K तो देखना ही देखना है, 4K से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। 4K से ज़्यादा चलने लगा अब, लेकिन मिनिमम 4K होना चाहिए, 4K वीडियो होना चाहिए। और इसमें जो नोटिस करने वाले होते हैं फ्रेम पर सेकेंड, FPS, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फ्रेम पर सेकेंड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। जब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आएगी तो फ्रेम पर सेकंड ज़रूर ध्यान देंगे। आप देखेंगे किसी में 30, किसी में 60, किसी में 90, किसी में 120, तो ये क्या है, फ्रेम पर सेकंड। तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात जब भी आप सर्च करें उसके डिटेल्स में, वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K फैसिलिटी देखा, और इसके बाद फ्रेम पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फ्रेम पर सेकंड में नहीं गए तो इसका मतलब है कि आप कैमरा देखकर जो जिस काम के लिए अगर आप मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हो वो काम आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने FPS में ध्यान नहीं दिया। ये ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 पॉइंट्स में तय हम लोग कर लेंगे। 6th में जो जाएंगे तो अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब मोबाइल आप ले रहे हैं तो एक आजकल क्या हो गया कि स्लॉट का इशू आया है। स्लॉट का इशू क्या है कि पहले क्या होता था
कि 2 सिम प्लस एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड, यही होता था। आज के मोबाइल में ध्यान दीजिएगा ये नहीं होता है और इसको कंपनी छुपाती है। आप उसके डिटेल्स में जाएंगे, आप ज़रूर जाकर देखेंगे आजकल क्या हो रहा है, 1 सिम 2 सिम या फिर 1 सिम मेमोरी कार्ड या 2 सिम, ऐसा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके इसमें स्लॉट लगे ही नहीं। मतलब क्या होता है कि आप इसमें जाकर फोकस करें, इसमें देखेंगे एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट है या नहीं है, ये ज़रूरी है आपको सिम का स्लॉट में देखने में। जो स्लॉट होता है मोबाइल का उसमें ज़रूर देखें कि एक्सपेंडेबल मेमोरी की फैसिलिटी है या नहीं। अगर नहीं है आप ले लेंगे परचेज, बाद में सोचेंगे अपना मेमोरी कार्ड लगा, वो नहीं होगा। फिर आपको क्या करना होगा कि आप जो मोबाइल लेंगे उसको जो उसका ये इनबिल्ट मेमोरी होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका तो मेमोरी कार्ड लगेगा नहीं। और आप ज़्यादा मेमोरी वाले आप अगर मोबाइल को परचेज करेंगे तो उसका रेट हाई होगा। और आजकल ऑब्वियस है कि मोबाइल बहुत ही महंगा हो चुका है, इट्स ट्रूथ। चलिए स्लॉट कट का भी हो गया। अब एक क्या है कि जैक, ऑडियो जैक का क्या चक्कर है। एक्चुअली क्या है कि अभी ब्लूटूथ का दौर चल रहा है और ब्लूटूथ के कारण क्या होता है कि ऑडियो जैक का रोल कम हो गया है। इसीलिए अब क्या करते हैं कि क्या कंपनियां क्या करती है कि ऑडियो जैक की फैसिलिटी नहीं देती है। अब क्या करती है कि ऑडियो 3.5 mm की जगह वो C टाइप कर देती है। C टाइप में क्या होता है कि इसमें चार्जर भी लग जाता है और इसमें ऑडियो का भी काम हो जाता है। तो 3.5 mm का क्या है, जैक ख़त्म हो गया। इसके पीछे ये है कि मोबाइल आजकल ना काफ़ी पतला हो गया, स्लिम। और स्लिम मोबाइल होने के कारण 3.5 mm जैक देने में दिक्कत हो रही है। इसलिए C टाइप जो एक ही होता है चार्ज के लिए भी और ऑडियो के लिए भी, इसी पे फोकस किया जा रहा है। इसलिए अगर आपका यूज 3.5 mm के साथ जैक के साथ होता है तो आप मोबाइल परचेज से पहले इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कौन सा उसमें ऑडियो जैक लगता है और कौन सा नहीं लगता। इसके बाद जब आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो जो बेस्ट ये है कि आपका जो भी मोबाइल आप परचेज करिए, डिसाइड करने के बाद आप इस इंफॉर्मेशन के बाद डिसाइड करने के बाद जो भी मोबाइल आप परचेज करेंगे, आप उसका ये देखना ज़रूरी है कि उसका क्या है कि ब्रांड जो है ना, ब्रांड कैसा है। ट्रस्ट ब्रांड में ट्रस्ट होना चाहिए। एक अच्छा ब्रांडेड फ़ोन होना चाहिए, मतलब कोई भी ब्रांड का लीजिए, उस ब्रांड का ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, ट्रस्ट का मतलब ये है कि उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है, उसका रिप्लेसमेंट का फैसिलिटी कैसा है, इसको ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। जब अगर मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो उसका सर्विस नेटवर्क अच्छा नहीं होता, आप क्या करेंगे, आप अफसोस करने लगेंगे। उसमें रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी नहीं होगी, अफसोस करने लगेंगे। इसलिए आप जब मोबाइल फाइनली डिसाइड करने के बाद जब परचेज करेंगे तो उस ब्रांड का जो ट्रस्ट है उसको ज़रूर जानें, उसका जो सिस्टम है उसको ज़रूर जानें। आज के डेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि आप जनरली क्या करते हैं कि मोबाइल को एक्सचेंज करते हैं मोबाइल को। तो मोबाइल का एक्सचेंज वैल्यू जो है ना, ये भी आजकल बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि जब आप मोबाइल परचेज कर लिए और जब उसको एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो एक्सचेंज नहीं हो पाता या फिर काफ़ी कम रेट में एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके एक्सचेंज वैल्यू को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको किसी भी मोबाइल को फाइनली डिसाइड करने के बाद, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि परचेज कर रहे हैं, अगर आप अभी से डिसाइड कर चुके हैं कि इसे परचेज करना है, तो कम से कम इस 9 पॉइंट्स जो है ना, 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कनेक्टिविटी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, डायमेंसिटी, रिफ्रेश रेट, कैमरा, फिर उसका स्लॉट, इसके बाद ऑडियो जैक, इसके बाद उस कंपनी का ट्रस्ट, सर्विस और रिप्लेसमेंट, और फिर एक्सचेंज का फैसिलिटी क्या है, इस पर ज़रूर फोकस करें। सिर्फ यूट्यूब में जाकर उन यूट्यूबर्स को ना फॉलो करें जो आपको हाइपर टेक्निकल बात, या फिर ऐसे यूट्यूबर जो किसी कंपनी को इंडोर्स कर रही है, वो हमेशा उसी फ़ोन को अच्छा बताएंगे। और कुछ जो नकारात्मक लोग हैं उससे तो बिल्कुल बचे, नहीं तो आपको कभी ये कोई मोबाइल ही खरीदने नहीं देंगे। ये इसको नॉलेज इसके पास 0/0 होता है, लेकिन वो हर मोबाइल के साथ क्या ऐसा आप अपना इमेज लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रोडक्ट मत खरीदना, यही इनका होता है थंबनेल। तो इनसे तो बचना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे। तो चलिए ठीक है, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको एक मोबाइल ख़रीदने में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, या फिर 1% भी आपको इस वीडियो से मोबाइल परचेज करने में हेल्प होगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो
शेयर भी करें, ताकि ये नॉलेज आपको मोबाइल ख़रीदने में जो सही समझ होनी चाहिए उसमें हेल्प कर सकती है।